न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हमारा था जी चौथा, और ये हमारा लेक्चर है 91। चलिए जी, जालिम समाज एसोसिएट्स वाला सवाल है, नजर आ गया? जालिम समाज और वही फजूलियात, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स पेबल, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स पेबल 18%। वही फजूलियात चल रही हैं। चले, आप भी वैसे कौन से इतने वो हैं, आप भी वैसे ही हैं जी। हाँ, वही बोला ना जिसका, वो किधर है वो लाश वाला? घर गया है। मर मौजें लगी हैं यार, घर गया है। जब दिल करता है घर निकल जाते हैं। जूते साफ हो रहे थे। वो 9:30 आना था यार। नहीं, मैं भाई को कह रहा हूँ यार, तो इतनी जल्दी आ गए यार। तुझे नींद नहीं आती मेरे भाई को? सोया कर यार आराम से। क्या करोगे इतना पढ़ लिख के? चले तो एक दिन जाना ही है। पढ़ लिख के जाए। फरिश्तों ने आगे ये पूछना है इनपुट आउटपुट क्या होता है? ड्रामेबाज। ले सर, ये हो गया जी न्यूमेरिकल का चेहरा। वर्किंग वन है जी इनपुट टैक्स। वर्किंग 1.1 है जी इनपुट टैक्स अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। ओ बोला तो सही। पता नहीं क्यों अच्छा, ओके, परसे करीब आ रहे हैं तभी थोड़े दुखी दुखी, सैड सैड। चिंता हो रही है आपको? इधर मार्कर नहीं चल रहा, इधर टेंशन ही और है। सर जरा मार्कर तो मंगाए। सेल्स इनपुट टैक्स, ये वाला होगा अदर देन फिक्स्ड एसेट्स, और ये इनपुट टैक्स कौन सा होगा? फिक्स्ड एसेट्स वाला। इधर आ जाएगा टैक्सेबल सेल्स, एक्सपोर्ट्स या जीरो रेटेड, और इधर आ जाएगा एग्जेम्प्ट। और वर्किंग 3 कौन सी हो जाएगी? टैक्सेबल सेल्स की, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। चलिए जी, सवाल से डाटा उतारने की कोशिश करते हैं। समाज एसोसिएट्स है जी, रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, पता नहीं क्या क्या फजूलियात है। सबसे पहले सप्लाईज का डाटा, सेल्स का डाटा। टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, होलसेलर, डीलर, रिटेलर। मैंने आपको कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शख्स कौन है, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, लेट आते हैं सारे, मतलब मर्जी आप लोगों की ना, टाइम है 2 मिलियन। मैं जल्दी का आया हूं, 10 मिनट हो गए। देर लगी मगर मैंने अब टाइम पे आना सीख लिया। ओके, कोई बात नहीं, देर लग गई है लेकिन अब मैं टाइम पे आया करूं। यार पूरा सेशन गुजार दिया। ओके, तो इससे मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको सेल की है, फर्क बस इससे पड़ता है कि ये शख्स रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो रजिस्टर्ड लोगों को सेल करना मेरे ख्याल में बस सेल हो गई, चाहे वो होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है, इररेलेवेंट। फिर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 3 लाख, बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगेन रजिस्टर्ड बंदे हैं, इसको हम लिखते हैं जी कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ताकि हमारी जरा यहां पे सेग्रीगेशन रहे 3 लाख की। फिर है जी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट कस्टमर्स परचेज गुड्स। सर ये चीजें बनाकर बेची गई, ये खरीद कर बेची गई, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेज्ड हो या मैन्युफैक्चर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनरजिस्टर्ड पर्सन्स 8,75,000, ये यहां पर आएगा। और अच्छा ये बताएं मुझे, 6,25,000 किधर आएगा? 6,25,000 किधर आएगा? टू पर्सन्स रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर्स, इसका क्या मतलब है? ये मेरी जीरो रेटेड है कि क्या है?
वर्किंग टू एक्सपोर्ट्स में जाएंगी, किधर जाएंगी? सर ये एक्सपोर्ट्स नहीं है, ये ऐसे शख्स को सेल्स है जो एक्सपोर्ट करता है। सर मेरी तो लोकल सेल है ना, आप एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको सेल कर दी, तो सर ये कहां से मेरी एक्सपोर्ट्स है? ये मेरी एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो इसीलिए ये लोकल सेल्स ही है टू एक्सपोर्टर्स। 8,75,000। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह मेरे भाई। ठीक है सर, 625 है। अच्छा भाई गलती हो गई, उस्ताद की गलती पे ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या है, वैसे तो कभी नहीं बोलेंगे। मेरे भाई ने जूते साफ नहीं करने। ओके, 6,25,000। ठीक है जी। ओके, परचेजेस रजिस्टर्ड लोगों से 9,30,000। वर्किंग वन फ्रॉम रजिस्टर्ड कितना है जी? 9,30,000। फिनिश गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस, अनरजिस्टर्ड से जो मर्जी खरीदें उस पर कोई टैक्स नहीं होता, फारिग करेंगे हम। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड, हाँ इस पे इनपुट होगा। कितनी अमाउंट है सर? 5,10,000। तनख्वाह इतनी लग जाए ना महीने की, अन्नी बच जाए। लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, ओहो मशीनरी तो आ गई लेकिन अनरजिस्टर्ड लोगों से, तो अनरजिस्टर्ड लोग क्या मशीनरी पे कोई टैक्स लगाएंगे? कोई भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, इसका क्या करूं? कॉटेज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होगी? नहीं होगी, तो एक बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो चीजें चाहे टैक्सेबल बेचे चाहे नॉन टैक्सेबल बेचे, उस पर कोई 18% लगाएगा? वो कुछ भी नहीं लगाएगा। तो बस ठीक है, कोई टैक्स नहीं होगा इस पे। ठीक हो गया? ऑल ओके? चलें जी। इंपोर्ट्स फिनिश गुड्स इंक्लूड 20% कस्टम ड्यूटी, इनपुट टैक्स होगा इस पे? बोले इंपोर्ट्स पे इनपुट टैक्स होगा? सर बिल्कुल होगा, हमने पढ़ा नहीं हुआ कि इंपोर्ट के टाइम पे हमें इनपुट टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल होगा। और दूसरी बात, इस 4,72,000 के अंदर ना 20% की कस्टम ड्यूटी है, इसका क्या करूं? वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला टेबल याद करें कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू फिक्स्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। याद है आपको? तो तू एवं हाँ बोली जा रहा है। अच्छा नहीं पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था, याद करके है। तो सर बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये इसके अंदर शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि जो कस्टम वाले वैल्यू डिटरमिन करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी और एफईडी शामिल करके जो अमाउंट आएगी उस पर 18% लगाएंगे। क्या ऐसा ही था? तो सर अगर उसने शामिल किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम उसने खुद ही कर दिया। अगर ना होता तो फिर मैं शामिल लाजमी करता। तो सर इंपोर्ट्स पे लिखेंगे आप ठीक है जी। बहुत पढ़ता है मेरा भाई, बहुत पढ़ता है मेरा भाई दूसरों के मैसेजेस। ओके, 4,72,000 चेहरा रिकॉर्ड हो गया। आइए किरदार पे चलते हैं। ठीक है सर। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, मेरे ख्याल में इसकी बात कर रहा है, ऐसा ही है। इसके अंदर शामिल है मटेरियल वर्थ 1.5 लाख विच वॉज यूज फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। 1.5 लाख रुपए का ऐसा पैकिंग मटेरियल था जो कि मोटरों को पैक करने के लिए था। ऑन 31 अगस्त 16 दीज मोटर्स वर स्टिल पार्ट ऑफ एसएज अनसोल्ड स्टॉक। मेरे भाई मैंने 1.5 लाख का पैकिंग मटेरियल खरीदा, ओके, और उस पैकिंग मटेरियल में कुछ मोटर्स पैक करके रख दी, लेकिन महीना खत्म हो गया, वो मोटर्स अभी तक सेल नहीं हुई, तो क्या करूं सर? क्या इस पैकिंग मटेरियल पे मुझे मोटर मिलेगा? इनपुट मिलेगा? याद रखिएगा कि ये पैकिंग मटेरियल वो वाला है जिसमें ऐसी मोटर्स पैक्ड है जो कि अभी तक सेल नहीं हुई, पड़ी हुई है। इनपुट मिलेगा? यस सर। कहां लिखा है? किताब में। सर पढ़ा था हमने, चाहे चीजें सेल हुई हो या ना हुई हो, इनपुट मिल जाएगा। वो याद है कि नहीं?
यस सर, तू एवं यस सर पढ़ा है तूने, नहीं एवं यस सर बोली जा रहा है। तो बिल्कुल सर जी इस पे इनपुट मिलेगा। मेरे ख्याल में 5,10,000 में शामिल है ना, तो पढ़ा रहने दें, अच्छी बात है, पढ़ा रहने दें, निकालने की जरूरत ही कोई नहीं है। एवं आप इसको निकालेंगे फिर ये चीखता रहेगा सारी उम्र, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ऐसे ही ना, गलत निकाल दिया आपने, आपको नहीं निकालना चाहिए था। आगे चले, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है। A registered supplier had supplied goods worth rupees 50,000 to S in अगस्त 16। एक बंदे ने हमें चीजें सप्लाई कर दी, किसी में शामिल नहीं है, किसी में शामिल नहीं है ये। However, SA did not receive the sales tax invoice from the supplier। सर चीजें तो आ गई, इनवॉइस नहीं आई। हाँ जी सर, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स आपको याद है कि अगर आपने इनपुट क्लेम करना है तो आपके पास सेल्स टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। वो याद है कि नहीं? भूल रहा है, भूल रहा है। ऐसे लोगों के लिए ना मैंने ये रखा हुआ है यहां पे, ये देख, ये आ गया। ही होल्ड, ओ छोड़ कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, क्या लिखा हुआ है? ही होल्ड अ टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम। अगर नहीं है तो इनपुट, तो इनपुट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड एट टू अंग्रेज, नहीं मिलेगा इनपुट। ओके ठीक है सर, बोलता नहीं अब मेरा भाई। इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल पूछना है 9:30, इस सवाल के बाद इंशाल्लाह 9:30 बजे। किधर गया, किधर गया? एक तो आप लोग नजर बड़ी, ओए अच्छा सफाई मिस था। ये रहा समाज, जालिम समाज। ठीक है सर, तो बस सही हो गया सर। इसका मतलब है कि अगर इनवॉइस हमें नहीं मिली तो क्या करना है जी? तो इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन लिखना तो है हमने, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। आगे चलते हैं। इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू 55,900 was paid in April 2016 but inadvertently it could not be claimed in the return। सर अप्रैल 2016 की बात है कि 55,900 का मैंने कोई इनपुट पे किया था, लेकिन किसी वजह से मैं क्लेम नहीं कर पाया। क्या अब अगस्त में क्लेम कर सकता हूं? यस सर। क्या रूल था? 6 महीने में। तो सर अप्रैल अगर है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर अगस्त का सवाल हो रहा है, तो अभी तो 4 महीने हुए हैं, तो इनपुट क्लेम हो सकता है। तो ठीक है सर, क्लेम करते हैं। 55,900 पे 18% लगाएं। ये तो खुद ही 18% है। सही कहा मेरे भाई ने। तो ये इनपुट ऑलरेडी 18 पे पड़ा हुआ है। तो वर्किंग वन में हम 18% वाली अमाउंट लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी 18% पे है, तो एज इट इज 55,900 आ जाएगा। याद है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला सवाल? वो भी 18% पे था। कुछ इबरत पकड़ ही लिया आपने वहां से जे? चेहरे पे क्यों नहीं जाएगा सर? पूरा इनपुट करके पोर्शन करके फिर लेके जाएंगे ना। मुझे थोड़ी पता है कि ये टैक्सेबल का है, एक्सपोर्ट्स का है या एग्जेम्प्ट का है, मुझे तो नहीं ना पता। एक दफा पोर्शन कर लेंगे फिर चेहरे पे लेके जाएंगे। तो कोई बात नहीं, पिछले महीने का भी है, तो आपको यकीन है कि ये टैक्सेबल का है, एक्सपोर्ट्स का है, एग्जेम्प्ट का है? क्या ख्याल है? पोर्शन तो करना पड़ेगा ना। हमें पोर्शन करते क्यों है? इसीलिए करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वो है किसका, एग्जेम्प्ट का है, एक्सपोर्ट्स का है या टैक्सेबल का है। या तो उसने बता दिया होता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो किस महीने का है। मसला वही है, ये तीनों में से किस सेल में इस्तेमाल हुआ नहीं पता। दैट्स वाई अब पोर्शन करने के बाद फैसला होगा कि कितना चेहरे पे जाना है, कितना रिफंड में जाना है और कितना कबर में जाना है। ठीक है, एग्जाम्प्ट वाला कबर में जाता है। एस ए परचेज अन्नेवा केबल्स। हां जी, एक रजिस्टर्ड सप्लायर से 2.5 लाख रुपए की अन्नेवा केबल खरीदनी। सर क्या खरीदनी? अन्नेवा केबल्स। उसको खुद नहीं समझे कि अन्नेवा हो क्या रही है। लेट क्यों आया मेरा भाई? वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा सलाम कर दो, जान छूट जाएगी। नहीं, वो 5 मिनट जल्दी आ गया है, 7 मिनट। जी सर बताइए, हुक्म करें। इस पे मुझे इनपुट मिलना चाहिए कि नहीं? तारे खरीदने पे, तारे खरीदने पे इनपुट होता है कि नहीं जी? नहीं होगा
सर अगर तो ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ होगा तो इनपुट मिल जाएगा, और अगर मैंने इनको दीवारों में चुनवा दिया होगा अनारकली की तरह तो फिर नहीं मिलेगा। हो यार जबरदस्त छा गया मेरा भाई, जज़ाकल्लाह। यार पैसे नहीं बचे, अच्छा ओके। हाँ जी बताइए, और बोले तो सही, और बोले तो सही। सवाल खामोश है कि दीवारों में चुनवाया गया या बेचने के लिए या प्रोडक्शन के लिए। सर सवाल की पहली लाइन पढ़ें। भाई साहब क्या काम कर रहे हैं जी? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में तारें इस्तेमाल होती हैं कि वायरलेस सिस्टम चलते हैं? होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप अच्छी उम्मीद रखेंगे कि इसने दीवारों में नहीं चुनवाया बल्कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया है। तो ये सोचते हुए हम इस पे इनपुट अलाउ कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। नहीं सर फीलिंग आ रही है दीवार में चुनवाया होगा, तो सर डिस्क्लोजर दे के ना तो आप वो वाली फीलिंग पूरी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके वरना एक्सेप्शन जब भी लगती है वो खुद सवाल में बता देता है। सही हो गया? क्यों इतने उदास क्यों परेशान क्यों? सॉरी क्यों परेशान है? अच्छा इस घड़ी पे 9:08 हुए हैं अभी। वेरी गुड, आगे चलें। ऑन 5 अगस्त 2016 SA received advance of ₹6 लाख against supply of electric shavers to Bari Electronics। सर जी हमने बारी इलेक्ट्रॉनिक्स को ना चीजें सप्लाई करनी थी, उसका एडवांस हमें 5 अगस्त को ही मिल गया। हमने फैसला किया कि ये चीजें सितंबर 16 यानी अगले महीने डिलीवर होंगी। जी सर क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये मेरी सेल है कि नहीं है? बिल्कुल सर, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था अर्लियर ऑफ कैश रिसीव्ड या गुड्स डिलीवर्ड, तो चूंकि कैश रिसीव हो गया तो ये मेरी सेल है। एडवांस रिसीव्ड कितनी अमाउंट है सर? 6 लाख। किधर है तेरा दोस्तों? मैं नहीं आया, लेट ही आएगा। ओके हमेशा लेट। Another machine purchase from registered supplier। ओ सर इस पे टैक्स होगा, इस पे टैक्स होगा ना, रजिस्टर्ड बंदे से खरीदिया, लेकिन जिंदगी में पहली बार इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। पहली दफा उसने कहा कि ये 2 लाख जो है सेल्स टैक्स मिलाकर है। तो सर मुझे तो वर्किंग 1.1 में लिखना है ना इसको, और मुझे इसका टैक्स अलग से चाहिए, तो क्या इसमें से टैक्स निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। तो सर करना क्या है अब ये देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फ्रॉम रजिस्टर्ड, सर 2 लाख की मशीन है, इसको 118 से डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएं क्या आंसर आता है? गेम में तो नहीं खेल रहे कैलकुलेटर पे? 16949 बस ठीक है, इसके ऊपर 18% लगा के तो वर्किंग 1.1 क्लोज कर देंगे। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है अगर कोई अमाउंट इंक्लूसिव होगी ना, हम उसको एक्सक्लूसिव बना देंगे वर्किंग 1 के लिए, ताकि उसमें 18% लगा के जो भी टैक्स होगा फिर उसको वर्किंग 2 में ले जाएंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे। ठीक है सर, ओके। 10 फरवरी 2016, ये तो बड़ी पुरानी बात है सर, ये तो बड़ी पुरानी बात है। ओके 10 फरवरी 2016 SA परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम मुगल केमिकल्स आर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन क्रेडिट। मैंने उधार पे फरवरी में इस भाई साहब से चीजें खरीदी थी। सर जिंदगी को फरवरी में ले जाएं, उधार पे चीजें खरीदने पे क्या इनपुट मिलता है? सर याद करें पढ़ा था सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि अगर आपने चीजें खरीदी उसकी पेमेंट कर दी हो या ना की हो, इनपुट बहरहाल आपको मिल जाएगा। याद है कि नहीं? लेकिन सेक्शन 73 में एक और चीज पड़ी थी कि पेमेंट 180 दिन में हो जानी चाहिए। याद है कि नहीं? और नहीं याद, नहीं याद, शक्ल से लेकर नहीं याद। ये देखें शक्लें बता रही हैं हमें तो नहीं याद सर, वो तो पता नहीं चौथा जन्म था, अब तो हमारा 106वां जन्म है, हम भूल चुके हैं सब कुछ। कोई बात नहीं, जो टैक्स को बुला देते हैं टैक्स उनको बुला देता है। जी सर, ये देखें
ये देखें, ये देखें, ये देखें, द पे, ये नजर आ रहा है, द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुड बी मेड विद इन डूजून 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 180 दिन। 180 दिन में पेमेंट करनी थी, हाँ भी ड्रोन डिप्लॉय करनी थी, क्यों नहीं की फिर? क्यों नहीं की पेमेंट? पैसे नहीं थे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर, सॉरी सर। पेमेंट कर दी थी मैंने, लेकिन कब की थी? जब भारत आजाद हुआ था उस दिन 15 अगस्त को एस ए पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू मुगल बाय वे ऑफ क्रॉस चेक। बड़ा अच्छा काम किया, क्रॉस चेक से ही तो करना था। तो सर याद करें, फरवरी 16 में जब मैंने ये परचेज की होगी तो क्या इनपुट क्लेम कर लिया होगा? बिल्कुल कर लिया होगा। पेमेंट करनी थी 180 दिन में। आइए सर दिन गिन लेते हैं, फरवरी के दिन गिनो जरा। 11 पहला दिन होगा, तो 18 दिन फरवरी के हो गए। इसमें चाय लेके आए कि पानी है? कभी किसी काम की चीज ना करी। अच्छा खामोशी प्लीज। फरवरी 18, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के कितने होते हैं? 9 मई जमा 31, जून के 30, जुलाई के 31। पेमेंट कब हुई? 15 को। तो बस 14 दिन गिनेंगे। जिस दिन पेमेंट होती है ना वो दिन नहीं गिनते, जिस दिन पेमेंट होती है वो दिन नहीं गिनना। सर बताएं कितने दिन हो गए? ओ तेरी खैर, यानी कि असूलन मुझे पेमेंट ना 10 अगस्त तक कर देनी चाहिए थी मैक्सिमम, ऐसे ही है ना? 10 अगस्त तक कर देनी चाहिए थी। मैं सर हो गया लेट। अब क्या करूं? फरवरी में जो इनपुट माइनस किया था, अब उसको डिसअलाउ करने का समय हो गया है। बिल्कुल सर, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि जब भी आप कोई चीज उधार पे खरीदें और उसके 180 दिन आपके महीने में खत्म हो जाएं और पेमेंट ना हुई हो, तो आप उसको इस महीने में डिसअलाउ करेंगे। हां, अगर ये दिन जुलाई में खत्म हो चुके होते तो मैं कुछ ना करता, क्योंकि उसी महीने में डिसअलाउ हो चुका होता। लेकिन चूंकि अब ये 180 दिन अगस्त में खत्म हुए हैं, तो ये इनपुट इसी महीने में डिसअलाउ होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? तो सर डिसअलाउ करने का तरीका क्या है जी? यहां पे लिखें लेस पेमेंट नॉट मेड इन 180 डेज, और 3 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 लाख। सही हो गया? ओके। ले सर जी, उसके बाद वो कहता है जुलाई 16 में अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ। सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड की बात कर रहा है, जो कि चेहरे पे जाके सॉल्व होगा। ले सर जी, सवाल खत्म हो गया। आइए अब हम टोटल करते हैं। सर ये दिन मिटा दूं मैं, दिनों की कैलकुलेशन? ले सर जी, कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए। 8,75,000। एडजस्टमेंट है ही कोई नहीं सर, ये तो हैवी सीन हो गया। काश पेपरों में ऐसे ही सवाल आ जाए। छोड़ाइएगा पेपर, इतना आसान सवाल, क्या फायदा ऐसे सीए करने का। टोटल सेल्स बताइए। 4,06,00,000। आई लाइक दिस ब्रो, आई लाइक दिस ब्रो। सर इसको सोतेला तो नहीं समझ लिया? 4,06,00,000। अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये यहां पर आएगा 4,06,00,000। ओके प्लीज खामोशी सर। लगाएं इस पे 18%, 9,30,000 पे जी। 1,67,000 और 400। फिर आ गया जी 5,10,000 पे 18% लगाए, 91,800। 4,72,000 पे 18% लगाइए, 84,960। फिर 2.5 लाख तारों पे 18% लगाइए, 45,000, 45,000। और ये 3 लाख जो इनपुट डिसअलाउ हुआ है इस पे 18% लगाइए, 54,000। ये माइनस होगा। ले सर, सबको नेट ऑफ करके बताएं मेरा अदर देन फिक्स्ड एसेट्स में इनपुट कितना बनता है।
आई थिंक 391,060। सर इस पे भी 18% लगा दें ताकि फिक्स्ड एसेट का भी इनपुट आ जाए। हाँ यूं कर दें जैसे इजी है आपको। 508 होगा, ठीक है सर। ले सर, हमारे पास दोनों इनपुट्स आ गए। 31 किस तरह 30 कितना बनेगा? अच्छा गुस्सा क्यों करते हैं यार आप लोग, एक तो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। करें जी अपोर्शनमेंट, करें अपोर्शनमेंट, बताएं तीनों में कितना कितना बनता है। पढ़ी लिखी आवाम अपोर्शन कर रही है, ओ खुदा के बंदो, है ही कुछ नहीं तो अपोर्शन क्या होना है यार। लगे हुए कर रहे यार, कमाल होगी यार। देख रहा है उमर, फिर तू भी ऐसा ही है, माशाल्लाह से अपोर्शन कर रहे हैं सर। वो सर सारा कुछ इधर ही आना है, ये देख लें, ये ऐसे होना है मेरे भाई, और यहां पे है ही कुछ नहीं तो होना ही कुछ नहीं है भाई। असूलन तो ये वर्किंग बननी नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना, असूलन तो इस वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल है ही आपकी एक तरह की टैक्सेबल सेल, बाकी तो सेल है ही कोई नहीं। क्लियर होगी बात? ऑल ओके। आइए सर चेहरा बनाते हैं, आउटपुट टैक्स 4.6 मिलियन। बताइए सर इसका 18% कितना होगा? सॉरी 828,000। इसमें से लेस करेंगे हम इनपुट टैक्स, जो कि क्या होगा? लोअर ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल कितना है सर? 391,060। और मेरे ख्याल में ब्रॉडफोर्ड भी तो देखें वो आ रहा है 10,000, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो ये बनेगा 401,060। और साथ ही साथ 90% कंपेयर करेंगे 8,28,000 का। जी फरमाइए। 74 लोअर कौन सा है? 401,060। जी सर बताइए। 8,28,000 माइनस 401,060, 426। चलें जी, लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन, ये जरा गुफ्तगू से परहेज कर लें, ये आ जाएगा 30508। बताइए क्या आंसर आता है? 396,432। फिर ऐड करेंगे 4% फर्दर टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड सेल। वो अनरजिस्टर्ड सेल नजर आ रही है, चौथी दफा कर रहे हैं हम ये काम। बताएं सर क्या आंसर आता है? 35,000। टोटल करें, टोटल करें। सेल्स टैक्स पेबल कितना है? 431। सवाल खत्म हो गया, रिफंड है ही नहीं। और इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, माइनस करके बताएं सर, इसमें से ये माइनस करके बताएं। कितना माइनस करना चाह रहे थे और कितना माइनस करने दिया गया? तो कैरी फॉरवर्ड किस बात का? कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 0। ठीक है ब्रो, कोई सवाल? इसको चाय पिलाएं? मैं तो कह रहा हूं चाय के अंदर ना एक दफा कुछ मिला ही देते हैं, जरा पक्की पक्की होश आ जाए इन्हें। अब आप नोट कर सकते हैं, सवाल खत्म हुआ, सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। मुझे अभी समय है, थोड़ा सा कुछ काम है वो करने हैं। ठीक है दोस्त, आपके कौन से काम है? अभी सीए करना, ये कोई काम थोड़ी है, ये तो हमें ड्रामेबाजी है। जिनका सीए हो चुका है काम तो उनको है ना। ठीक है सर, जल्दी से नोट करें, कितना समय लगाएंगे? हो गया सर।
कौन सा हाँ वो हो गया था रिकॉर्ड। क्या हुआ? नहीं हो गया था, सर ने लिंक तो भेजा था मुझे। अभी 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 25% हुआ सिर्फ, अभी 3-4 और होने, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने अपलोड करना। पता नहीं है, नहीं इधर उधर की बात है। तभी शबीद पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे बस। टैक्स को एज अ बर्डन ना ले। तुमने सुन लिया? क्या चेक करूं? काम की बात, किताबों पे ध्यान ना दें, पॉडकास्ट देखता नहीं सारी उम्र। चैप्टर 3 रिवाइज हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें। ग्रुप में लिंक आया ना, इसी तरह आया कि ना चैप्टर 1 और 3 रिवाइज करना तो ये पॉडकास्ट। ये किसने लिंक किसने भेजा है? वो कौन है? पता नहीं, ग्रुप में किसी ने ऐड किया। चैप्टर 1 और 3 नहीं, 1 की थोड़ी सी एक आधी बात होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। चले सर आगे। दूसरा या 14वां लॉसेस करते हैं। आइन नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, चैप्टर 2 में आइन है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? विषय पे ठीक है यार, तो डॉक्टर क्यों नहीं बना यार? आज बता ही दे। स्कोप नहीं था। नहीं, डॉक्टर का तो स्कोप है, ऐसे तो ना करें। स्कोप नहीं है डॉक्टर का, ना करो यार। नहीं, इंजीनियर तो लोग अब बनना भी नहीं चाह रहे ना, लेकिन डॉक्टर तो फिर भी बनना चाह रहे हैं, तो कुछ है तो बनना चाह रहे हैं ना। थोड़ी देर, चलो आज तो बनना चाह रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं जाना तू? किंग एडवर्ड में हो गया था आपका? कौन से वाले में हुआ था? शेख जायद में? वो कौन सा है? अच्छा वहां, अच्छा तो कच्चे के इलाके में क्यों? तो भाई प्री मेडिकल क्यों की? अच्छा वैसे घर वालों का प्रेशर। अच्छा, बड़ी 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 गलत बात है। बड़ी गलत बात है कि बचपन से ना हमें ये सिखाया जाता है दुनिया में लोग ही दो हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर। फिर एफएससी में आके हमें पता लगता नहीं और भी इंसान बचते हैं यहाँ पर। तो ये चेंज होना चाहिए, बचपन से पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि एक साइंटिस्ट भी होता है, रिसर्चर भी होता है, ये भी फील्ड्स होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे रवाज ही नहीं है। साइंसदान बहुत है यहाँ पे, साइंसदान नहीं है कोई। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आइए छोड़िए, हम लॉसेस देखते हैं, नुकसानात देखते हैं। जिंदगी को सेल टैक्स से निकाल के ना वापस इनकम टैक्स पे ले आए आप। ओके, और आइए नुकसानात देखते हैं, और चैप्टर 4 याद करें, जो कि गालिबन हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर था, जिसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी हेड में चार्जेबल कम हो और डिडक्शंस ज्यादा हो जाएं तो उस हेड में लॉस आ जाता है। याद है आपको? इस लॉस का करना क्या है, वहां पे भी लिखा था कि चैप्टर 14 में देखेंगे। और आज वो समय आ गया है, आज वक्त आ गया है। जो कहते हैं ना सबका वक्त आएगा, आज वो वक्त आ गया है। तो आज आप लोगों का वक्त है सर, आप ही आप है बस, और कोई नहीं है। नहीं नहीं, मेरा तो वक्त गुजर गया सर, मेरा जमाना चल रहा है। ठीक है, आपका वक्त आया है अभी। ओके जमाना चल रहा है, पता नहीं कौन सा जमाना चल रहा है। आगे चले। ले सर जी, इस चैप्टर को ना 4 मिनट में खत्म कर देते हैं। मैंने आपको 3 उर्दू की लाइनें पढ़ानी है, चैप्टर ने वहीं खत्म हो जाना। सर जी अकाउंटिंग हेड्स हैं गालिबन, सॉरी आई एम सॉरी इनकम हेड्स हैं, आई एम सॉरी 5 6 भी कर सकते हैं अगर बिजनेस को स्पेकुलेशन या नॉन स्पेकुलेशन में अलग अलग करते हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बिजनेस स्पेकुलेशन और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। ये 6 अकाउंटिंग हेड। यार की हो गया यार, नहीं अकाउंटिंग, या फजूल बातें नहीं किया करें मेरे साथ। 6 हो गए आपके हेड्स ऑफ इनकम। ओके सर, इन 6 हेड्स में गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, मानते हैं इस बात को? ओके, ये मैं मिटा दूं अगर नोट हो गया तो? श्योर? देखें ऐसे ही मिट जाते हैं सारे लोग। कल मैं एक जगह पढ़ा था कि अब हम 2050 के ज्यादा करीब हैं बनिस्बतन 2000 के। कल मैं ये भी पढ़ा था कि 90s वाले लोग अब 40 के ज्यादा करीब हैं बनिस्बतन 30 के। तो मुझे मेरे दिल पे लगी जाके, नहीं
हाँ तो ऐसे 90s वाले, क्योंकि मैं 89 हूँ ना, मिलियनेयर, हाँ मिलियनेयर। 30 अप्रैल 1989। ठीक है, तो कितने हो गए? 37 का होने वाला हूँ ना, पौने 37। अच्छा फजूल बातें ना करें, इधर है सैलरी 18 के, हाँ रात में निकालना तो 18 ही बनते हैं वैसे, आधा 18 ही बनता है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, मेरा पेपर है इसलिए मैं ही बोल रहा हूं, बाकी किसी को कुछ पता नहीं कौन से हेड्स हैं। सर गेन तो सब में ही आ सकता है, सब में ऐसे हो सकता है कि चार्जेबल ज्यादा हो और डिडक्शंस कम हो। सैलरी में लॉस आ सकता है, क्यों? डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है, तो इसका मतलब है कि लॉस इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पे लॉस की बात नहीं हो सकती, तो सैलरी में कभी भी लॉस नहीं आएगा। ओके, बाकी सब में आ सकता है सर, बाकी सब में तो आपको पता है ना, खर्चे माइनस करने की इजाजत है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि खर्चे ज्यादा हो जाएं और चार्जेबल कम हो जाए, तो सैलरी में लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट के लिए 6 हेड, लॉस के लिए 5 हेड, समझ आ गई? ले सर आइए 4 जुमलों में इस चैप्टर को फारिग कराते हैं, आप सब भी फारिग ही हैं वैसे। रूल्स फॉर करंट ईयर ब्रो, सॉरी सर देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में लिखना छोड़ दें, पहले ये देख लें, चैप्टर खत्म कर लें, फिर जो मर्जी करते रहिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आपने साल के दौरान सैलरी कमाई 100 रुपए की और आपने साल के दौरान इनकम फ्रॉम बिजनेस में 30 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर दिया, तो सर आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी ना वो 100 ही होगी। आप इस 30 को इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। इनकम फ्रॉम सैलरी वो बस है जो किसी और हेड की सवारियां बिठाने को तैयार नहीं है। वो कहते सॉरी सर मैं अकेला ही जाऊंगा, मैंने किसी को साथ नहीं लेके जाना, कुछ ऐसी बात है ना। तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। हां, अगर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती 100 की, तो सर फिर तो जिंदगी बड़े सुकून में थी, फिर हम 70 टैक्सेबल इनकम पे टैक्स पे कर देते, एडजस्ट कर लेते। अभी इसकी एग्जांपल ढेर सारी करनी है, तो प्रैक्टिस अभी हो जाएगी, तो अगर थोड़े बहुत आप वेंटिलेटर पे जा भी रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सर याद रखिएगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। हां, बाकी जितने हेड बचे, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी, इसके प्रॉफिट में से किसी भी हेड का लॉस माइनस हो सकता है। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? तो सर आज के बाद अगर किसी भी हेड में आपको प्रॉफिट नजर आए ना, तो आपने ये रूल याद रखना है, ये रूल प्रॉफिट्स के लिए है, ठीक है, कि किस प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। तो सर सब में से माइनस हो सकता है सवाए सैलरी के। ओके, तो सैलरी इज जस्ट लाइक फुफ्फो, इसी को साथ में याद रखने के लिए वैसे कह रहा हूं, याद रहेगा। टू को भी छोड़ें, टू को हम बाद में देखते हैं, 3 पे पहले आइए। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। यह रूल है लॉसेस के लिए। सर देखें, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कर लें जो किताब में लिखा हुआ है। ये कहता है सर सॉरी मैंने किसी सवारी को नहीं बिठाना। ओके, एक तो ये सॉरी कर रहा है, और तीसरे पॉइंट में वो कहता है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। सर लॉस होता है सवारियां, ये लिख भी लेते हैं इधर ताकि याद रहे। लॉस का मतलब है सवारियां और इसका मतलब है बस। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन
और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की सवारियां, हमने किसी और बस में नहीं बैठना, सॉरी। बस आके खड़ी है सर, सॉरी हम क्यों बैठे? ओ भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गेन है 100 का, कैपिटल गेन लॉस है 70 का, बैठ जाओ इसमें। सॉरी सर, मैं तो नहीं बैठूंगा। यानी कि मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि अगर अदर सोर्सेज 100 रुपए के हैं, 100, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉस आ गया 30 का, तो सर सॉरी, मैं इस बस में बैठने को तैयार नहीं हूं। मेरी टैक्सेबल इनकम 100 की ही रहेगी, 70 की नहीं होगी। ओके, तो अगर सवाल में कैपिटल गेन या बिजनेस स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो वो लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा। ये असूल है लॉस के लिए। ओके, तो प्रॉफिट, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, और लॉस के केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। ठीक होगी बात? मेरे ख्याल में ये बड़ी आसान बात है। और एक ना ऐसे लुच तलने वाली बात है, लुच तलने वाली बात है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहता है अच्छा मैं अभी पीछे रहूं, ऐसी की तैसी सबकी, बिजनेस मैंने तुझे माइनस ही नहीं करना, एवी फजूल में, एवी फजूल में। वो होता है ना अक्सर 8 दोस्तों का ग्रुप होता है, एक की गाड़ी होती है, सबको ले जाऊंगा तुझे नहीं लेके जाऊंगा। वैसे अक्सर नहीं लेके नहीं जाना तुझे, तू नहीं बैठ सकता मेरी गाड़ी में, खुदा बस पे आ, सॉरी। होता है अक्सर, हर ग्रुप में एक आधा होता है, ठीक है, तू फारग है निकल जा तू। तो ये प्रॉपर्टी जरा इस खसूसियत का मालिक है, वो कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, निकल जा मेरा भाई यहां से। तो सर मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये सॉरी किसको कर रहा है? इन दोनों को, इसको और इसको सॉरी, ये सबको सॉरी कर रहा है, ये इन दोनों को सॉरी कर रहा है, इन दोनों को, और ये दोनों बैठने के लिए सॉरी कर रहे हैं। तो बस ये उर्दू में ये चीज याद रख लेंगे ना, ये चैप्टर हो जाएगा बस। और बस एक आधी बात है इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ लेंगे, बाकी चैप्टर यही है। बस ये थोड़ी सी खिचड़ी है, इसको जहन में रख लें। क्या खिचड़ी है? सैलरी के प्रॉफिट में से किसी हेड का लॉस माइनस नहीं करना, प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं करना, और तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लॉस को किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं करना। बस ये 3 असूल याद रख लेंगे, मेरे ख्याल में 90% चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। आगे अंग्रेजी लिखी है वो तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। ओके, दोबारा ताकि ये चीज याद हो जाए, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं करना, प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं करना, और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना। दोबारा एक दफा याद हो जाए, चैप्टर फारग हो जाएगा, आगे पढ़ाना मेरे लिए आसान होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं करना, प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं करना, और स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं करना। ले सर मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, जरा इसको रिवाइज कर लें ताकि जिंदगी आगे आसान हो जाए, फिर हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। जनाब दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन दोनों आ जाएंगे। नॉन स्पेकुलेशन का माइनस कर सकते हैं किसमें? इसके अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा। हाँ, नॉन स्पेकुलेशन का हो सकता है प्रॉपर्टी के अलावा, जी बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर्टी के अलावा हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, नॉन स्पेकुलेंट सब में से माइनस हो सकता है। ले सर, जिसने ये जुमले याद कर लिए ना 90% चैप्टर उसका फारग हो गया। बाकी इसमें सिर्फ फॉरेन लॉसेस रह गया, उसमें टेंशन ही कोई नहीं है, और एक डेप्रिसिएशन वाला बस पॉइंट रह गया, उसमें जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। बाकी रीडिंग किया जो कि हम अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, बल्कि मैं तो फॉरेन लॉसेस भी सोच रहा हूं आपको आज ही करा दूं। अच्छा जी, इधर कुछ लेक्चर नोट्स बने हुए थे ब्रो, आप रिवाइज करें, मैं ढूंढ लूंगा। मदद करने साथ ही पहुंच जाते हैं। साथ वाले को सुनाए, यूं सुनाए, और तुझे पता है इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, तुझे पता है। और तुझे पता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। और तुझे ये पता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। सुनाए साथ वाले को, सुना उसको, पहले तू सुना फिर तू सुना, सुनाए साथ वाले को, सुना। यूं कहना तुझे पता है कि नहीं पता, अगर नहीं पता तो मेरी तरफ से लगा दीजिएगा एक। नहीं सुना रहा यार डॉक्टर, सुना ना यार उसे, सुना यार डोरन, उसको सुना यार। तू क्या सुना रहा है तुझे, वो अपनी तू फनकारियां सुना रहा है, तू ये सुना उसे, जल्दी सुना उसे। ऑनलाइन वालों सुना, अम्मी को जाके सुना दो, जल्दी सुनाओ जाके, छोटी बहन को सुना दो, अब्बू को सुना दो, भाई को सुना दो। आगे जिम्मेदार नहीं हूं मैं, आगे से जूती आएगी तो। तू सुना उसे, तू सुना उसे, उसको सुना, मुझे ना सुना, मैं पहली बड़ी सुन के आया हूं। हाँ जी, तभी तो जल्दी आया हूं। जी सर, ऑल ओके। नोट क्या कर रहे हैं, तो लिखे तो हमें किताब में। अच्छा कर ले जल्दी से नोट। हाँ बोल, जल्दी से बोल ले। हाँ कौन सा वाला बताएं, जल्दी से बता दें, एक आधा मिनट है। पॉइंट क्या है बोले, वो 2 लाख वाला 10% ऑफ परचेजेस। हाँ हाँ, नहीं परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकम टैक्स में एक्सपेंस होता है। यानी अगर आपकी 100 रुपए की परचेजेस हैं, 100 रुपए की सेल्स हैं और 80 की परचेजेस हैं, तो 80 का 10% 8 डिसअलाउ कर दिया जाएगा, 72 माइनस कर सकेंगे आप। तो जो प्रॉफिट पहले 20 होना था अब 28 हो जाएगा। इनपुट नहीं है, इनपुट छोड़ें, इनपुट कुछ और है, उसका इनपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकम टैक्स की बात हो रही है क्योंकि वो इनकम टैक्स का पॉइंट है, वो सेल टैक्स का पॉइंट नहीं है। तो इनपुट में परचेजेस 80 ही रहेंगी, इनकम टैक्स में 72 हो जाएंगे, तो मिसमैच हो जाएगा। इनकम टैक्स में 72 आ रहा होगा और सेल टैक्स में 80 आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 15 के अंदर अपील्स के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, आइए प्लीज लेक्चर नोट्स पे हैं। अब ये जो गुफ्तगू हमने की ना, इसकी जरा शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको जरा आइडिया भी हो जाएगा। सर इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 200, और इनकम फ्रॉम पेज नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन, ये लाश आपको मिलेगी 371 पे। लेक्चर नोट्स की लाश 371 पे पड़ी हुई है। ओ यार नहीं बनाया, चले कोई बात नहीं, खैर है, मैं भी भूल गया हूं। नहीं अब चलने दें, अब यही पूरा लेक्चर इनको ना वो यूट्यूब पे दे देंगे, न्यूमेरिकल देखना होगा देख लेंगे। वैसे 2.5x भी सुनना है इन्होंने, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ तक, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, हाँ वो सैटरडे वाला लेक्चर अभी प्रोवाइड करना है आपको। यार वो असल में ना उसकी फैमिली में डेथ हो गई थी, वो मैं करवा देता हूँ अपलोड, आज हो जाएगा, कोई मसला नहीं, माजरत उसके लिए। अच्छा जी, आइए सवाल पे चलते हैं। सैलरी 200 और अदर सोर्स -40। सर सैलरी में प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट के लिए सूल क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस। यानी कि ये वाली बस सवारियां बिठाने के लिए तैयार नहीं है, बाहर निकाल दें इसे, कोई अंदर बिठाने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जी, लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस के लिए क्या असूल है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है? ये सवारियां बैठने को तो तैयार है लेकिन बस बिठाने को तैयार नहीं है। टैक्सेबल इनकम 200, खत्म हुई बात। अच्छा, फिर इस 40 का क्या करेंगे? सर क्या इसको अगले साल टैक्स ईयर 2020 में किसी इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं? जरा ये देखने के लिए हम वापस आते हैं। आप ना आए, आप वहीं पर हैं, बोर्ड पे देख लें बस। आइए जरा चेक करते हैं कि अगर कोई लॉस एडजस्ट ना हो पाए तो उसके लिए क्या करना होता है। हाँ जी, ये देखिए रूल्स फॉर कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मेरे ख्याल में किन की बात हो रही है? स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन। सिर्फ ये 3 कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अगर इन तीनों हेड्स का लॉस करंट ईयर में एडजस्ट ना हो पाया तो इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 6 साल तक। यानी कि सेम हेड से क्या मुराद है? अगले साल अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का प्रॉफिट आएगा तो ही ये माइनस हो सकेगा, अगले साल इसका प्रॉफिट आएगा तो ही माइनस होगा, अगले साल इसका प्रॉफिट आएगा तो ही माइनस होगा। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि सर ये और ये जो है ना, ये तो इस साल में भी बदीदी थे, ऐसे है ना, ये और ये। हमने किसी और बस में नहीं बैठना, सॉरी ब्रो, हम वो लेवल्स वाले हैं, हम नहीं बैठेंगे, हम गंदी बसों में नहीं बैठेंगे, सॉरी। ये दोनों, ये मैट्रिक वाला था, मैं बैठ जाऊंगा भाई, मुझे कहीं भी बिठा दो। लेकिन जब इसको किसी ने बिठाया नहीं ना, नहीं बिठाया ना, तभी तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले साल कहता है सॉरी ब्रो, मैं भी इन जैसे ही बन गया हूं, अब मैं भी अपनी ही बस में बैठूंगा, मैं किसी और बस में नहीं बैठूंगा। तो ये जरा ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये दोनों करंट ईयर में भी किसी और हेड में से माइनस नहीं होते और ये कैरी फॉरवर्ड होकर भी माइनस नहीं होंगे। ये करंट ईयर में किसी भी हेड में से माइनस हो जाएगा सवाए प्रॉपर्टी के, और कैरी फॉरवर्ड होकर तो सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में से ही माइनस होगा, फिर ये किसी में से माइनस नहीं होगा। ओके, समझ आ गई? तो सर ये थोड़ी सी उर्दू है, इसको ना मेरे ख्याल में घर जाके अम्मी को सलाम करके ना तो सुना दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी आपको पता है इनकम और सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और प्रोडक्ट का प्रॉफिट माइनस नहीं हो सकता। आपको पता है इनकम प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। अम्मी आपको पता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। अम्मी क्या आपको यह भी पता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से ही माइनस होगा। फिर अम्मी आगे जो भी कहेंगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। फ्लाइंग चप्पल ओके, कोई मसला नहीं, खैर है। अगर याद होने पे फ्लाइंग चप्पल पड़ जाती है तो खैर है। मेरे ख्याल में जुमा आ रहा है, आपको पता है क्या करना, ये प्रिंट लेके इतना हिस्सा नमाजियों में बांटिएगा, अपने आप को वॉइस नोट करके व्हाट्सएप पे ये सारे उर्दू के जुमले आते जाते सुनते रहिएगा, कोई मसला नहीं है। आज पुप्पो को कॉल कीजिएगा, सुनाइएगा, कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस, ये तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पे लग जाए तो क्या ही बात हो, फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बन जाए तो क्या ही बात हो, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जी सर, आपका सवाल था कोई? हाँ जी सर, वो अलग है, ये जेनेरिक रूल है, वो स्पेसिफिक रूल है। अगर स्पेसिफिक दे दिया जाए तो स्पेसिफिक जेनेरिक के ऊपर प्रिवेल करता है। और वैसे भी ये जो बात हो रही है ना, ये एनटीआर की हो रही है, ये सेपरेट ब्लॉक की नहीं हो रही, ये एनटीआर के लॉसेस हैं। ठीक है सर, ओके। तो इसका मतलब है सर 3 हेड्स कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। सर यहां कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा है? ओ बोले, नहीं बोलेंगे, लाशें पड़ी हुई हैं बस क्लास में, पता नहीं कौन से दुख लग गए हैं आपको। वो आखिरी हफ्ता है, जरा खुश खुश रहें। तकरीबन नहीं, कोर्स का आखिरी हफ्ता है, आप कुछ और ना समझ लें। उसके बाद मैं आपको क्यों मिलूंगा, सवाल पहला ये बनता है। क्वेश्चन तो वो तो फोन पे भी पूछे जा सकते हैं, अगर मैंने जवाब दे दिया तो। ये वेरी गुड, मेरी इसका मतलब है कि मैंने जवाब ही दे दिया आपको, मैं खुद नहीं जाता।
ओके ब्रो। तो सर जी सॉरी, हाँ बिल्कुल अदर सोर्स है, तो यही तो पढ़ाने गया था आपको कि अदर सोर्स करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा अंडरटेकर के पास, डेड मैन। ओके, अपनी मौत आप मर जाएगा जी। क्या नहीं लिखा हुआ? हाँ तो यही तो बता रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता ना। जुमला पढ़े कैरी फॉरवर्ड का, क्या लिखा हुआ है? स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन। करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो सके तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो कौन से नहीं होंगे? प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस का लॉस करंट ईयर में अगर एडजस्ट ना हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और देख लें डेड हो गया। हाँ कोई और हेड होता तो आप बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये सैलरी की जगह प्रॉपर्टी होता, आप प्रॉपर्टी में से माइनस करके टैक्सेबल इनकम 160 दिखा देते। ठीक है, कुछ मोटर चलनी शुरू हो गई है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बस चैप्टर वही था जो आपको पढ़ा दिया। आगे चलें। 1A, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या है? देखिए 40 का प्रॉफिट के लिए क्या असूल था? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। क्या ये सैलरी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से बिजनेस का, क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं सर। इसको इज्जत के साथ अंदर बिठाइए। तो अंदर बैठ यार, सब अंदर बैठ। उसके बाद अच्छा प्रॉपर्टी, लॉस आ गया। लॉस का असूल क्या था? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये बिजनेस स्पेकुलेशन है? क्या ये कैपिटल गेन है? तो सर करें माइनस, फिर करें माइनस फिर। तो 40 में से 40 ही एडजस्ट होगा ना, 60 तो नहीं हो सकता। टैक्सेबल इनकम 0, टैक्सेबल इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव, याद है? 20 का लॉस बच गया अनएडजस्टेड, क्या करूं इसका? डेड, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस है और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। वेंटिलेटर से उतर गए आप लोग, अब ऑक्सीजन पे लगी हमें, बस ठीक है आगे चले। अच्छा वैसे कितनी मजेदार बात है, ये प्रॉपर्टी की अगर बस आई होती ना, इसने बिजनेस की सवारी नहीं बिठानी थी, लेकिन बिजनेस देखें कितना अच्छा है, वो कह रहे नहीं तू बैठ जा, तेरी खैर है, कोई मसला नहीं। तो ठीक है सर, ऐसे भी हो सकता है। आगे चलते हैं। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का रूल क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। तो क्या ये सैलरी है? नहीं। दूसरा प्रॉफिट का असूल क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। और लॉस की सवारियां बैठना तो चाह रही हैं, लेकिन ये कहता है सॉरी सर मैं नहीं बैठाऊंगा। टैक्सेबल, अब जरा गौर से देखिएगा, टैक्सेबल इनकम हो गई 70, जो 20 का लॉस बिजनेस का रह गया, इसका क्या करना है? इसको कैरी फॉरवर्ड करें। कोई बात नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तुझे मैं अगले साल निबड़ लूंगा, ऐसी की तैसी तेरी। तो सर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इसको ना यहां पर लिख देना चाहिए था कि ये नॉन स्पेकुलेशन है, इसने मेंशन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेकुलेशन होता तो ये भी बैठने को तैयार ना होता, वो बिठाने को तैयार नहीं था, ये बैठने को तैयार नहीं था। ठीक है, जैसे आपके घर में होता है ना, अब्बा जी आपको पास बैठाने को भी तैयार नहीं होते और आप बैठने को भी तैयार नहीं होते। ठीक है, ऐसा होता है। मैं तो बैठ जाता हूं, वो भी बिठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये लेकिन ये भी सीए के बाद हुआ। हाँ हाँ, पहले तो सर जूतियां, पता नहीं क्या क्या। हाँ सही क्या? नहीं नहीं, जूतियां कभी नहीं पड़ी, मार भी कभी नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र। तो मैं वैसे कह रहा हूँ, डांट पड़ती रहती थी। वो तो जब तक सीए का आखिरी पर्चा पास नहीं हुआ पड़ती रहती थी। अम्मी से तो वो तो छोड़ देना, अम्मी तो अलग कहानी है जे। अम्मी से तो पढ़ती रहती थी, लेकिन वो भी बचपन में बस 1-2 तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं पढ़ी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फजूल बातें ना किया करें। एग्जाम्पल 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन प्रॉफिट है। प्रॉफिट का असूल क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। ओ क्या ये सैलरी है? तो सर अंदर बिठाएं से, आ जाए, इज्जत नहीं इसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस आ गया। लॉस के लिए क्या असूल था? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। सर क्या ये स्पेकुलेशन है? क्या ये कैपिटल गेन है? तो सर करें माइनस, और टैक्सेबल इनकम 260 पे लें। ले सर,
ठीक हो गया? मोटर चल रही है कि फारिग हो गए हैं? ठीक है, सब साथ हैं, कोई अभी हो क्या रहा है? कहानी सर उन्हीं 4 उर्दू के जुमलों में फंसी बैठी हुई है। अगर आपको वो 4 उर्दू के जुमले याद हो गए, जो कि मुझे लग रहा है कुछ कुछ हो ही गए, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, 90% ये चैप्टर हो जाएगा, टेंशन कोई नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 50। क्या रूल था प्रॉफिट के लिए? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस उठा के बाहर फेंक दे से, तू बाहर रह भाई, तू ना ही है अंदर, बेहतर है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इसमें भी प्रॉफिट है। क्या रूल था? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं। क्या ये सैलरी है? नहीं सर, तो इसको इज्जत देनी पड़ेगी। सर ये ले इज्जत दे इसे, 90 अंदर बिठाए इसे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस है। लॉस का क्या असूल था? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये स्पेकुलेशन है? क्या ये कैपिटल गेन है? तो सर करें माइनस 30, तो 90 में से 30 माइनस होगा तो 60, तो टैक्सेबल इनकम 110। ये लें सर, सवाल खत्म हो गया। समझ आ रही है चीजों की? सर सो ब्यूटीफुल। आगे चलें। एग्जाम्पल 4, और ये देखें, वो जिद्दी लोग आ गए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉफिट। क्या असूल था प्रॉफिट का? माजरत मैं तो बार बार बोलूंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। और क्या ये सैलरी है? नहीं सर, इज्जत दें सर। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 55 का लॉस। लॉस के लिए क्या असूल था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये बिजनेस स्पेकुलेशन है? क्या ये कैपिटल गेन है? मैं नहीं, मैं तो ओ लेवल्स वाला हूं, निकलो यहां से। अदर सोर्स, हाँ मैं कैरी फॉरवर्ड हो जाऊंगा, मैं अगले जन्म में चला जाऊंगा, तेरी बस में नहीं बैठूंगा, तू निकल यहां से, तो कैरी फॉरवर्ड कर ले। और सही है। और सर बाकी की मिसालें हो सकती हैं, नहीं हम करते हैं, एक आधी और करते हैं। जरा पूरा वेंटिलेटर से उतर के, इमरजेंसी से निकल के, कमरे से निकल घर तक पहुंच जाए, पैनाडोल तो चलती रहेगी, जरा उस लेवल पे पहुंच जाए। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में 200 का प्रॉफिट। क्या असूल था प्रॉफिट का? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। क्या ये सैलरी है? नहीं है, तो इज्जत देनी पड़ेगी इसे। बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। आजा मेरा भाई, आ तुझे चाय पिलाऊं, आ तुझे गोलियां टाफियां दूं। आगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, लॉस आ गया। लॉस का क्या असूल था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। ओ क्या ये कैपिटल गेन है? ओ क्या ये बिजनेस स्पेकुलेशन है? निकल मेरा भाई, बैठूंगा, जो मर्जी कर ले, कैरी फॉरवर्ड हो जाऊंगा, अगले जहान चला जाऊंगा, तेरी बस में नहीं बैठूंगा। ओके, कुछ बात समझ आ गई? दिस इज हाउ इट इज। अब क्या बाकी मिसालें आप कर सकते हैं? ये बाकी मिसालें 6, 7, बल्कि ये 7 नहीं हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 साल हैं। जरा कैरी फॉरवर्ड की बात भी समझ आ जाएगी कि अगले साल होगा क्या। आइए पहले 2012 की बात करते हैं, जब इस दुनिया का अविनाश, सॉरी, इस दुनिया ने खत्म हो जाना था। आई एम सॉरी, अविनाश का मतलब होता है खत्म हो जाना। नहीं सर, 12 की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में प्रॉफिट है। प्रॉफिट का असूल क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। ओ क्या ये सैलरी है? और सैलरी ही होता है, उठा के बाहर फेंक दें से, तू इस काबिल ही नहीं है, तुझे घर रखा जाए। आगे चलें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट का असूल क्या था? माजरत मैं फिर बोलूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। तो सर क्या ये सैलरी है? इज्जत देनी पड़ेगी, इज्जत इसे। उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉस। लॉस का क्या असूल था? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। सर ये कैपिटल गेन है? नहीं सर जी। टैक्सेबल इनकम हो गई 80 और कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 70। ले सर, 2012 का सवाल खत्म हो गया। आइए अब 13 के सवाल पे चलते हैं। 13 में वो कहता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है सर? 100। क्या रूल था इनकम फ्रॉम प्रॉफिट का? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, उठा के बाहर फेंक दें। आगे चलें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 200। क्या करूं इसका?
सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। क्या ये सैलरी है? इज्जत से बैठाएं इसे अंदर सर। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, 20 का गेन है, ये किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तो तैयार है ना, माइनस होने को तैयार नहीं है। किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तो तैयार है, इसको भी इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन इस साल तो सर कोई लॉस आया ही नहीं सर। ये पिछले साल मैं कह रहा था ना कि अगले साल जब मेरी अपनी बस आएगी ना तो मैं उसमें बैठूंगा। ओके तो सर जी अब जरा गौर करें कि अदर सोर्स में से तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ये 0, ये 200 एज इट इज, और 300 की टैक्सेबल इनकम, ये समझ आ गई। और 70, 20 में से 20 एडजस्ट होगा ना, बकाया 50 तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो ये 50 आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और ये 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अभी 1 साल हुआ है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो मेरे ख्याल में अब कुछ वेंटिलेटर से उतर गए हैं, इमरजेंसी से निकल आए हैं, रूम में शिफ्ट हो गए हैं, घरों को चले गए हैं। अच्छा अभी रूम में पड़े हुए हैं, बाकी एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, घरों को भी चले जाएंगे। एग्जांपल कौन से वाली? 8 करा दूं? 8 करा देते हैं सर, परेशान क्यों होते हैं? वैसे मैं चाह रहा था कि एक दफा आप खुद कर लें। कर लिया? तू ध्यान नहीं देता क्लास में? हाँ ये ले, एक ही बात है ये वाला। अच्छा सॉरी, ये किताब में मैं कैसे मेंड करूं? ये ले, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो एग्जामिनर होता है ना वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, कोई मैट्रिक मुट्रिक की होती है उसने, उसको पता होता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉस का मतलब क्या है। हाँ उसको मेरी तरह का ना समझे, वो पढ़ा लिखा होता है। अच्छा मेरे भाई एग्जाम्पल 8 में क्या आपको दुबेदा है? हाँ कर लेते हैं, 8वां भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। गुड्डे ले लिया तूने? सॉरी आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन आ गया था ये। ले लिया वैसे तूने गुड्डे लिए? डोर ले लिया? क्यों? उड़ानी नहीं आती? क्या किया तूने जिंदगी में यार? तूने जिंदगी में सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट लाना सीखा है, सिर्फ व्हाट्सएप सीखा है। मिलियनियर ही अच्छे हैं। ये जैन अल्फा ना फारिग है, तुम्हें तो नहीं उड़ानी आती? तरावे डालनी आती? क्रिकेट आती है। आगे चलें। कल देखा 9 साढ़े 10 ओवरों में चेज हो गए, लेवल नहीं हो गया। आगे चलें, छोड़े दफा करें, हमारा ऐसी चीजों में कोई ताल्लुक नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 30 और बिजनेस का लॉस 70। हाँ जी, अदर सोर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या असूल है? इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। क्या ये सैलरी है? नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये स्पेकुलेशन है? क्या ये कैपिटल गेन? करें माइनस सर, करें माइनस, खुशी से माइनस करें। ये इस साल तो मैट्रिक वाला है ना, इस साल तो माइनस हो जाएगा। इस साल की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 0 सॉरी। कैरी अच्छा कैरी फॉरवर्ड होकर ना ये बदीद हो जाता है, पता ना, जैसे आप लोग नहीं हो जाते 40। अगले साल अब ये किसको ढूंढेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ तो आइए 2013 में लॉस आया है, सॉरी अदर सोर्सेस का गेन आया है 200 का, जो कि माइनस करने को तो तैयार है ना। अगले साल बिजनेस का भी गेन आया है और ये इसमें से एडजस्ट होगा। तो सर बस ये एडजस्टमेंट आपको मिलेगी, थोड़ा सा यूं हो जाए, ठीक है ओके। तो सर ये 200 एज इट इज चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये देखें, ये देख लेना, यहां से देख लें, ये सोल्यूशन देखें, ये हुआ था। ये देखिए सर अगले साल अदर सोर्सेज में से कुछ एडजस्ट नहीं होगा और 20 में से सिर्फ कितना एडजस्ट होगा? 20 ही एडजस्ट होगा ना, बकाया 20 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये सिर्फ अपनी ही बस में बैठेगा, ये किसी और बस में नहीं बैठेगा। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? कोई सवाल? ओके ले सर, अब जो 2-4 एग्जांपल बची है ना वो आपने खुद कर लेनी है। मेरे ख्याल में अब काफी प्रैक्टिस हो गई है। अब आइए इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और कहानी को खत्म करते हैं, ताकि कल इस चैप्टर को भी ना जरा खैर बात कह दिया जाए।
हाँ बस खत्म हो गया चैप्टर, ये 2 समों का तो चैप्टर था ये। ऐसी टेंशन लेते हैं आप लोग, क्यों ड्रोन डिप्लॉय है कि नहीं। सेट ऑफ लॉसेस, अब 4 असूल हैं मेरे भाई, आइए 4 असूल देखते हैं। अ पर्सन कैन सेट ऑफ अ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड फॉर द ईयर। भाई साहब कहते हैं कि एक हेड का लॉस किसी भी हेड के अगेंस्ट माइनस हो सकता है एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के अलावा। मुझे तो लगता है ये इस 1 की बात कर रहा है, ये जो है ना 1, इसकी बात हो रही है, समझ आती है, ऐसे ही है, ओके। हाउएवर लॉस ऑफ कैपिटल गेन एंड स्पेकुलेशन बिजनेस इन करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। सर ये किसकी बात हो रही है, ये 3 की बात हो रही है, ये 3 की बात हो रही है कि हम माइनस होने को तैयार नहीं है। और सर ये जुमला पढ़ें, द एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर। बिजनेस का लॉस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट नहीं हो सकता, ये शायद 2 की बात हो रही है। ठीक होगी बात। मेरे ख्याल में ये 3 जुमले जो हमने उर्दू में लिखे थे वो तीनों पहली ही लाइनें थी जो कि पूरी हो गई, और अब आपको इनकी सारी बात समझ आ रही है। A loss under any head of income which is not set off cannot be carried forward to next tax year। वो कहता है कि अगर किसी भी हेड का लॉस इस साल सेट ऑफ ना हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। However, लॉस अंडर फॉलोइंग हेड्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कौन कौन से, नॉन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन। शायद 4th की बात हो रही है, शायद 4th की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में सैलरी निकल गया, प्रॉपर्टी निकल गया, अदर सोर्स निकल गया। ठीक है जी, वो बोलने तो सही, ओके। ये अगली बात आपने मुझे समझानी है। इफ देयर इज अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एंड अ लॉस अंडर अनदर हेड। सर अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आ गया और किसी दूसरे हेड में लॉस आ गया, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, क्या मतलब है इसका। वो कहता है कि अगर आपको नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ जाता है और अदर सोर्स में या प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। देखिए कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन का लॉस तो लीग ही अलग है सर। वो कहते हैं सर हमने तो अपनी ही बस में बैठना है, वो तो कहानी ही अलग हो गई। तो पीछे बच गए प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी और अदर सोर्स और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन तीनों हेड्स में लॉस आ जाए, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे आप, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। क्यों उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, उन्होंने इसी साल मर जाना है, उनको पहले पानी पिला दें, ठीक है, उन्होंने मर जाना है। ये तो अगले साल भी चला जाएगा भाई, इस साल ना एडजस्ट हो सका तो सर याद रखिएगा, अगर एक सवाल में अदर सोर्स, प्रॉपर्टी और नॉन स्पेकुलेशन तीनों में लॉस आ गया ना, तो नॉन स्पेकुलेशन को ना बिल्कुल एंड पे रखना है, पहले अदर सोर्स और प्रॉपर्टी को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक होगी बात, क्योंकि उसने मर जाना है, मर तो सब नहीं जाना, ठीक है ना। कोई सवाल, क्या कह रहे हो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है अभी, पता कोई नहीं होता वैसे, अल्लाह करम करेगा सर। अच्छा ही है वैसे, इंसान को पता नहीं होता, पता लग जाए ना। वो कहते हैं कि जब किसी मुजरिम को फांसी देनी हो ना, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद चल के आते हैं, मोस्टली को उठा के लाना पड़ता है। तो अगर आपको भी पता लग जाए ना तो फिर खुद सोच लें, छोड़े, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। काश आपका सीए भी करा दे, क्या ही बात हो, लेकिन तू डॉक्टर ही नहीं बना यार। चलें कोई बात नहीं, उसने बनना ही नहीं था। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, अब ये कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है कि इफ लॉस इन अ टैक्स ईयर अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन इज नॉट सेट ऑफ इन द करंट टैक्स ईयर। वो कहता है कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगर करंट साल में एडजस्ट ना हो पाया, देन अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्यूचर बिजनेस इनकम अप टू 6 टैक्स ईयर्स नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर में द लॉस अकर। वो कहता है कि अगर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस करंट ईयर में एडजस्ट ना हो पाया तो अनएडजस्टेड लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करके बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में से ही एडजस्ट करेंगे 6 साल तक। यही बात ऊपर पढ़ी थी, वो बोले तो सही, ओके। चुप क्यों लग गई आपको वो समझ आ रही है ना, वो वेंटिलेटर पे तो नहीं चले गए, ओके।
ये ना कोविड का पॉइंट है जो आप लेकर आए ना, कोविड, ये उसका पॉइंट है। द लॉस ऑफ ए रेजिडेंट कंपनी, सिर्फ रेजिडेंट कंपनी पे ये बात लगती है, और सिर्फ ऐसी रेजिडेंट कंपनी पे बात लगती है जो कि पाकिस्तान में कौन से बिजनेस में है? ओ, होटल नहीं होता, होटल होता है। क्या होता है? होटल होता है। क्या होता है? होटल। होटल बिजनेस में तो सर मेरे ख्याल में न्यूमेरिकली ये पॉइंट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो कंपनीज पे लगता है ना, और कंपनीज न्यूमेरिकली आपके कोर्स में नहीं है। तो बहरहाल बस पढ़ने की हद तक ही ये है कि कोई भी ऐसी रेजिडेंट कंपनी जो कि होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए पॉइंट है कि वो अपना लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और राइटली सो सर, असल में हुआ क्या था कि 1 जुलाई 2020 को यह असूल आया था, और कोरोना कब आया था? कोरोना आया था 23 मार्च 2020 को। 23 मार्च 2020 को शाम 4:30 बजे लॉकडाउन लगा था। ओ ब्रो, आई स्टिल रिमेंबर। तो सर उस वक्त होटल्स बिजनेस के बहुत ज़्यादा लॉसेस शुरू हो गए थे, क्योंकि ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी। तो इन लोगों को लॉस आना शुरू हुआ। इन्होंने हुकूमत से विनती की, सॉरी, हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि सर मेहरबानी करें, हमें ज़रा लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2-3 साल तो लगे थे इन चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन 2-3 साल का लॉस इतना ज़्यादा था कि उसको अगले साल के प्रॉफिट्स में अगर एडजस्ट भी करते तो टाइम लग जाना था। हुकूमत ने इनको कह दिया चलो ठीक है, आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ रेजिडेंट कंपनीज पे इन्वॉल्व होती है, अप्लाई होती है, इंडिविजुअल्स और एओपीज पे अप्लाई नहीं होती। तो जिन इंडिविजुअल्स या एओपीज ने होटल्स बनाए हैं उस पर यह बात नहीं होगी, सिर्फ कंपनीज पे होगी। मेरे ख्याल में इसमें अवारी, पर्ल कॉन्टिनेंटल ऐसे ही लोग आएंगे जो बड़े बड़े हैं। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेयर अ लॉस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2017 इज सस्टेन्ड बाय पीआईए, घर से पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। द सेड लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ, माशाल्लाह पीआईए पे बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं। 1 जनवरी 2017 के बाद पीआईए को जितना भी लॉस होगा वो 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2016 तक, 2026 तक। तो ये आखिरी साल है, 31 दिसंबर 26 आखिरी साल है। तो 31 दिसंबर 26 तक जितना भी लॉस होगा वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है जी। द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट, बड़ी खूबसूरत बात की है सर। अगर आपको 2021 में भी लॉस आ गया, 22 में भी लॉस आ गया, 23 में भी लॉस आ गया, 24 में प्रॉफिट आ गया, पहले किस साल को एडजस्ट करेंगे? 21 को ही करेंगे ना, क्योंकि 21 के 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसने जल्दी मर जाना है ना, तो पहले उसको पानी पिला दे। 22 और 23 को तो अभी समय है थोड़ा सा। तो याद रखिएगा, अगर हर साल में लॉस आएगा ना तो आपको हर साल का हिसाब अलग अलग रखना पड़ेगा, उस लॉस को सम नहीं कर देना, वरना तो गलत हो जाएगा ना। तो ये भी एक सवाल इंशाल्लाह कल हम करेंगे, जिसमें ये ना प्रैक्टिस हमारी होगी कि हम हर लॉस को अलग अलग लिखेंगे, हम उसको टोटल नहीं करेंगे। ये जरा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, इसको कल पे रखें। 5 और 6 को आप लोग आगे आ जाइए, ये न्यूमेरिकल्स भी इसी से मुतल्लिक है। हाँ जी सर, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन, पीछे नॉन स्पेकुलेशन था, ये स्पेकुलेशन है। सर जरा पढ़िए, सारी बातें वही हैं जो भी आपको पढ़ाई हैं, जरा पढ़िए जल्दी से। या तू कर ले बातें उससे यार, अच्छा कर ले कर ले। जी सर, आगाज करें। कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल न्यू हो। न्यू नहीं बोलेंगे, लाशें बैठी हुई इधर। वो कल लाहौरी बकरा तो नहीं खा लिया, वीकेंड था। हाँ जी, बाहर से खाना खाया ना तूने कल, सच सच बताई, बाहर से खा गया है तू? ओके जे, मांगा मंडी से। अब तुझे क्या पता, उधर से ही तो मिलता। ठीक है सर, ऑल ओके। मैं तो कहता हूँ लगे आता हूँ ये कैपिटल गेन भी पढ़ लें, सेम वही अल्फाज, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम हेड में से माइनस होगा, पढ़ लें। जल्दी पढ़ें यार, टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है। अभी 2 क्लासेस और पढ़ानी है। आप लोगों को भी अभी चेहरे दोबारा देखने को मिलेंगे मुझे।
तूने गुड्डे ले लिए? मैं उड़ाता ही नहीं हूँ। ओके, मुझे कोई मिल नहीं रहा असल में। तूने ले रही? यार मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ यार। नहीं मुझे मिल तो गए एक दो बंदे, पैसे बड़े मांगते हैं यार, बजट आउट हो रहा है दोस्त। यार वो कहते हैं 250 रुपये का तावा और 450 का 1.5 तावा और 16,000 रुपये की डोर। यार सॉरी ब्रो, सॉरी, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ ना कोई मुझे मिल जाए। क्या आप तो वैसे मतलब क्या नहीं, क्या मेरे घर में दरख्त लगे हुए हैं? आप तो क्या मिलियनेयर नहीं, वो क्या मिलियन क्या होता है भाई, मिली पता नहीं किया है यार। अच्छा आगे चलें, कैपिटल लॉस पढ़ें, फजूल बातें ना किया करें मेरे साथ। जी सर, कोई सवाल है आपका सेक्शन 59 में? मेरे ख्याल में वही पुरानी बात जो हमने नॉन स्पेकुलेशन की पढ़ी है, सेम वही बात है। ओके, लिमिटेशंस ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर जी एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। 2021-2022 यहां पे बिजनेस के मालिक थे बाजवा साहब और यहां पे बिजनेस के मालिक थे आसिम साहब। 21 में बाजवा साहब को लॉस आ गया 100 रुपए का और 22 में आसिम साहब को प्रॉफिट आ गया 400 रुपए का, क्योंकि बिजनेस उन्होंने सेल कर दिया होगा। ठीक है, क्या आसिम साहब, अब बिजनेस तो सेम ही है ना, क्या आसिम साहब जो हैं वो बाजवा साहब का 100 रुपए का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं? ना सर, पल्ले से ही नो सर। अ पर्सन हु हैज सक्सीडेड अनदर पर्सन इन अ बिजनेस, ही कैन नॉट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड द लॉस ऑफ अदर पर्सन। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हां एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, अगर ये वाली सूरत हाल बन जाए। बोर्ड पे देखिएगा 21-22। 21 में मालिक थे जरदारी साहब, 22 में वरासत में बिजनेस ट्रांसफर हो गया बिलावल साहब को। अब ये वरासत में ट्रांसफर हुआ है, अब लॉस बिलावल साहब एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस इनहेरिटेंस में गया है। तो इनहेरिटेंस के केस में अगला बंदा पिछले बंदे का लॉस माइनस कर सकता है, वरासत के अलावा नहीं कर सकता। तो अगर बिजनेस वरासत में ट्रांसफर हुआ है तो लॉस माइनस कर लें, अगर वरासत के अलावा ट्रांसफर हुआ है तो सर मेरी तरफ से माजरत है, आप माइनस नहीं कर सकते। और ये देखिए एग्जाम्पल जो है ना वरासत वाली बनी हुई है कि फादर को लॉस हुआ 30 का, बिजनेस ट्रांसफर हो गया बेटे को, तो देखें बेटे ने लॉस एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, वो कोई हाँ ना तो किया करें, हाँ ना। क्यों? नहीं, फिलहाल हो जाएगा, फिलहाल हो जाएगा वो माइनस, फिलहाल वो माइनस हो जाएगा क्योंकि अभी ट्रांसफर हुई नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ हो जाएगी तो शायद कर लेंगे, अगर हो जाए तो पॉइंट लग जाएगा बिल्कुल। अब तब 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 सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में 30 जून के बाद ही करेंगे, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा ये दूसरा देखें, ये देखें शाहिदा फरीदी वसीम अकरम, कोई वरासत है? कोई वरासत नहीं है, ताल्लुक ही कोई नहीं, देखें उसने माइनस नहीं किया, कर ही नहीं सकता एडजस्ट। नहीं कोई चक्कर नहीं, एसोसिएट्स की कोई बात नहीं हो रही, बस वरासत की बात हो रही है। और वरासत आपको पता है जी बाप से बेटे में ही होती है। मैं तो कहता हूं अगर आप समय देना तो फौरन। अच्छा कल मैंने ना आधी क्लास में ये चैप्टर खत्म करा देना है और आधी क्लास में मैंने चैप्टर 2 शुरू करा देना है, क्योंकि अब देखें अस्तगफुरुल्लाह क्या होता है। ये देखो सेक्शन 104 रह गया है, ये देखो इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। ये देखो अबे सुन तो सही, ये एग्जाम्पल्स हैं सारी, ये आपके करने वाली हैं, मेरे करने वाली तो नहीं है, मेरा तो पेपर पास है। ठीक है, ये 104 सेक्शन रह गया, कोई 7-8 लाइनें रह गई हैं और ऊपर वो डेप्रिसिएशन के 2 पॉइंट्स रह गए हैं बस। तो आधी क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम आइन पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। वो योर लेवल हो गया जी सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सी बातें करनी होती है तू, तेरे से मैं बातें करूं। अल्लाह हाफिज।